अच्छा, एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई वॉशिंग मशीन हो या कोई एसी है या डिश वॉशर है, कुछ भी खरीदते हैं, माइक्रोवेव है, हर एक चीज के साथ हमें जो है वो एक यूजर मैनुअल मिलता है ना, कि भाई किस तरह से इस चीज को प्रयोग करें, कैसे इसको इंस्टॉल करें, कोई चीज खराब होती है तो क्या उसमें करना चाहिए। लेकिन हम जो हमारे बच्चे होते हैं उनको पालने के लिए हमने कोई मैनुअल नहीं पढ़ा, कोई यूजर मैनुअल हमको नहीं मिलता है अपने बच्चों को पालने के लिए। क्या आपने ये बात कभी सोची है? हम बस बायोलॉजिकली बच्चा हमने कर दिया और हम उसके माता पिता हो गए, बस इतना ही है। हम उसको पालने पोसने का तरीका जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बच्चा हो गया, पल रहा है, ठीक है, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में आपको जो है वो जरूरी है जानना कि बच्चों को कैसे जो है वो ग्रोन अप किया जाए, कैसे बच्चों की परवरिश की जाए। क्योंकि इस कंपटीशन के जमाने में अब बच्चों को जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है संभालना। और आजकल के माता पिता इतने ज्यादा बच्चों को लेकर के मतलब उनके अंदर कंपटीशन की भावना आ जाती है कि बच्चा एकदम छोटा रहता है तभी से उनको लगता है मेरा बच्चा जो है वो मतलब हर चीज में फर्स्ट रहे। क्या पढ़ाई लिखाई, रेस्टेशन हो, नाच हो, गाना हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर चीज में मेरा बच्चा जो है ना वो फर्स्ट ही आए, एकदम सबसे आगे वही रहे, हर चीज में आगे रखना चाहते हैं। तो इससे जो है ना आप बच्चे की मनस्थिति नहीं समझते हैं। अक्सर मैंने देखा कि बच्चे के द्वारा जो है माता पिता अपनी इच्छाएं जो वो पूरी नहीं कर पाए उसको वो पूरा करना चाहते हैं। कोई माता पिता अगर भाई बनना चाहते थे बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर, बहुत बड़े एयरफोर्स नेवी में ऑफिसर, या बहुत बड़ा डॉक्टर कोई बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया किसी कारणवश, तो वो अपने जो एस्पिरेशंस है वो थोप देता है। अपने जितने उसके सपने हैं वो अपने बच्चों पे थोप देता है कि भाई मैं नहीं बन पाया, चलो कुछ कारण था, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को जो है पायलट बना के रहूंगा, या मैं अपने बच्चे को जो है वो आईएएस अफसर बनाऊंगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे से आप पूछिए उसका क्या मन है, वो क्या चाहता है। आप हर इच्छा अपने बच्चे पे थोप देंगे तो आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो भी वो ऑर्डिनरी बन के रह जाएगा, उसके अंदर की इच्छाएं तो कहीं दब जाएंगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये बात का ख्याल रखना कि हम अपनी इच्छाएं बच्चों पे न थोपें। हम बचपन से ही उसके ऊपर इतना प्रेशर ना डालें कि बेटा मेरी तो मजबूरी थी और मेरे घर की ये परिस्थिति थी, मेरे यहाँ पैसों की कमी थी, या मेरे पापा नहीं चाहते थे मैं ये काम करूं, मम्मी ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सब चीजें करके हम जो है बच्चे के ऊपर पूरे अपने जो सपने हैं ना वो थोप देते हैं, तो बच्चा खुल के सोच ही नहीं पाता है कि उसे क्या बनना है। तो मैं तो ये कहूंगी कि हर माता पिता अपने बच्चे से पूछे कि बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, या तुम पढ़ना चाहते हो, या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, या तुम्हें ड्राइंग पसंद है। उससे पूछिए और उसकी इच्छा उसके मुताबिक पूरी करिए। आप अगर अपने जमाने में नहीं कुछ बन पाए तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। कितने लोगों को मैंने देखा ये बोलते हुए कि देखो तुम तो इतने ही छोटे हो, हमने तुमको जो है वो टैब दिला दिया, अभी तुमको इसी उम्र में हमने स्कूटी दिला दी, हमें तो इस उम्र में साइकिल भी नहीं मिली थी, हमें तो इस उम्र में जूते भी नहीं मिले थे, तुम तो इतने महंगे महंगे जूते पहन रहे, हम चप्पल भी नहीं पहन पा रहे थे। तो ये सब बातें उसके ऊपर मत थोपिए। अगर आपको अपने जमाने में नहीं मिला तो आपको अपने माता पिता से शिकायत होनी चाहिए। आप अपने बच्चों से क्यों ये चाहते हैं कि जो चीज आपको नहीं मिली तो आप उसको दे रहे हैं, तो आप उसको ध्वंस जमाइए इस चीज की। भाई आपको नहीं मिला तो आप उसकी क्या गलती है? आपके जमाने में मोबाइल था ही नहीं तो आप कैसे मोबाइल की बातें करेंगे? आपके जमाने में स्कूटी थी ही नहीं तो आप क्यों स्कूटी की बातें करते हैं? तो इस तरह से करके आप बच्चों को इस तरह से प्रेशर मत डालिए कि मुझे तो ये सब ऐशो आराम नहीं मिलता था, तुम तो आराम से एसी में रह रहे हो और
अच्छी लाइट आ रही, इन्वर्टर है, सारे सुख सुविधाएं तुमको दिए, फिर भी तुम अच्छा नहीं कर पा रहे हो। ये सब बातें उसको बोल करके उसके ऊपर प्रेशर मत डालिए। अगर आपके जमाने में लाइट नहीं थी, या आपके जमाने में इन्वर्टर नहीं था, आपके जमाने में अच्छी सड़कें नहीं थी, आपके जमाने में स्कूटी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो इसमें बच्चे का क्या दोष है? इसके लिए आप बच्चों को क्यों सुनाते हैं, है ना? इसके लिए आप बच्चों को दोषी मत ठहराइए। तो इस तरह की बातें बोल करके बच्चों के मनोबल को नहीं गिराना चाहिए। आपको हमेशा अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि बेटा तुमको क्या पसंद है। क्या पता आपके बच्चों को खेलना ज्यादा पसंद हो, पढ़ाई ना पसंद हो, तो उसके सपने पूरे करिए। एक अच्छे माता पिता बनिए। अपनी सारी इच्छाओं को बच्चों में थोप करके और इस बात पे गुमान मत करिए कि मेरा बच्चा मेरे मुताबिक ही बनेगा, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये तो तानाशाह वाली बात हो गई ना। तो आप क्या चाहते हैं कि तानाशाह माता पिता बने? एक अच्छे माता पिता बनने के लिए आपको अपने बच्चे की इच्छा पूछनी चाहिए। उससे पूछ करके उसके सपने को पूरा करने के लिए आगे उसको बढ़ावा दीजिए और आप उसको सलाह दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सलाह मत दीजिए, आप बताइए कि किस कैरियर में, किस पढ़ाई में क्या अच्छाइयां हैं, क्या खामियां हैं, और उसकी प्रतिभा को आप पहचानिए और उसको भी उसमें मदद करिए कि वो पहचाने कि उसके अंदर कौन से गुण हैं। उसके असली गुणों को आप बाहर ला सकते हैं, उसको बढ़ावा दे करके। न कि आप अपनी सारी इच्छाओं की बातें उसको सुना सुना के उसको जो है वो थोप दीजिए सारे अपने सपने उसके ऊपर कि भाई मैं नहीं कर पाया, बेटा तुम्ही से उम्मीद है, तुम तो कर ले जाओगे। ऐसे मत करिए। आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहती थी कि बच्चों की इच्छाओं का जो है वो ख्याल रखिए और अपने सपने बच्चों के जरिए मत पूरा करिए। आपके जमाने में क्या था नहीं था, इस बात के लिए बच्चों को उलाहना मत दीजिए, बच्चों को ताने मत दीजिए। आप बताइए कि आपकी समझ से मेरे विचार सही हैं कि नहीं। कमेंट करके मुझे अपनी राय दीजिएगा और अगर आप सहमत हैं तो भी राय दीजिएगा और अगर आप असहमत हैं इन बातों से तो भी मेरे को कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए वीडियोस को। आज के जमाने के माता पिता जो अपनी सारी इच्छाएं बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं, उनको समझ में आए ये सब बातें। इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें लेकर के आप लोग के लिए मैं आती रहूंगी। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।